ओके सो गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श मिश्रा और आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं डेट टाइम मॉड्यूल पे। तो उस पर हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम करने वाले हैं। जो प्रोग्राम देखने में तो छोटा सा है बट वो छोटा होता नहीं, क्योंकि लोग उसे गलत कर देते हैं। चलिए देखते हैं प्रोग्राम क्या है हमारा। तो प्रोग्राम हमारा क्या कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू टेक इनपुट एनी बर्थ ईयर, मतलब डेट ऑफ बर्थ मुझे जो है वो इनपुट में लेनी है। फिर उसके बाद होगा क्या कि मुझे उसको बताना है कि वो कितने साल का हो गया। सिंपल लग रहा है ना सुनने में। अभी देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है इस सिंपल से प्रोग्राम को डेट टाइम मॉड्यूल से कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखने का। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम में क्या करेंगे हम लोग, इसको सबसे बेसिक तरीका जो होता है सॉल्व करने का, पहले मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इफ underscore name underscore is equal to main। अगर नेम इज इक्वल टू मेन है तो मेन फंक्शन को कॉल कर दो, ठीक है। मेन फंक्शन हमें यहाँ बनाना पड़ेगा। मैंने क्या करा है, डिफाइन कर दो एक मेन फंक्शन। अब मुझे करना क्या है कि देखो, मुझे यूजर से डेट ऑफ बर्थ इनपुट लेनी। मान लो पहले सिंपल एक मैं आपको प्रोटोटाइप बना के दिखाता हूँ क्या क्या इसमें करना क्या है। तो अगर हम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अगर मैं अपनी बताऊँ तो यहाँ पे मेरी है 2000, ठीक है। और इस समय करेंट ईयर कौन सा चल रहा है, करेंट ईयर चल रहा है 2020। तो अगर मैं यहाँ पे अभी चेक करूँ कि मेरी ओरिजिनल मैं कितने साल का हो गया हूँ, तो वो मैं कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज मुझे पता करनी है। तो क्या लिखूंगा मैं, जो करेंट ईयर चल रहा है, करेंट ईयर जो चल रहा है उसमें अगर मैं माइनस कर दूँ मेरी डेट ऑफ बर्थ, तो मुझे पता चलेगा मैं कितने साल का हूँ। और उसका मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ योर एजेस और यहाँ पे कॉमा AGE, ठीक है। तो ये मेरा प्रोग्राम है। तो अभी इसको पहले रन करके देखते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2000 मेरी डेट ऑफ बर्थ है और इस समय 2020 चल रहा है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 20 ईयर्स। चेक कर लेते हैं। तो क्या आ रहा है, योर एज इज 20, तो 20 साल का हूँ, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि अभी अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि मेरा ये प्रोग्राम मैंने आज सेव कर दिया और आज से आने वाले 5 साल बाद 2025 में मेरा एक दोस्त आता है और वो मुझसे 5 साल बाद पूछता है, अच्छा ये बताओ जब तुम बीटेक कर रहे थे, जब तुम पढ़ाई कर रहे थे, तो तुमने क्या कभी वो वाला कोड बनाया था इसमें डेट टाइम मॉड्यूल का यूज़ करके तुम्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ निकालनी होती है, मतलब कितने साल के हो गए, एज निकालनी होती है। तो मैं कहूँगा बनाया तो था यार, रुको अभी चेक करता हूँ। फिर मैं क्या करूँगा कि मैं उस फाइल को ऐसे ढूंढूंगा अपने पूरे लैपटॉप में, वो कहाँ थी, फिर मैं उसको ओपन करूँगा, ठीक है। फिर मैं देखूंगा मैं, हाँ मैंने बनाया हुआ है। और फिर मैं क्या करूँगा, इसे चला दूंगा, ठीक है। चला दूंगा तो वो अभी बता रहा है योर एज इज 20। ऐसा तो नहीं होना है, तो इसे मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो डेट ऑफ बर्थ जो है मुझे इनपुट लेनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ कि चाहता हूँ कि मैं मेरा प्रोग्राम मतलब खुद पूछे यूजर से कि डेट ऑफ बर्थ क्या एंटर है, उसे एंटर करो, एंटर द DOB डेट ऑफ बर्थ एंटर करो, ठीक है। तो यूजर एंटर करेगा। चलो मैंने अगर इतना चेंजमेंट करा तो कह रहा है तो मैंने कह दिया 2002। तो क्या कह रहा है, योर एज इज 18। मगर अभी तो 2025 चल रहा है ना, 2025 में मैं फिर ऐसे तो 23 साल का होना चाहिए था, तो 18 साल का दिखा रहा है, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में एक एरर है। ये प्रोग्राम एक पर्टिकुलर ईयर के लिए वैलिड है, ठीक है। कि मतलब करंट ईयर 2020 चल रहा है, तो 2020 तक के अगर बंदे उसको चेक करेंगे तो उनको सही जवाब देगा, मगर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो जब भी मैं इस प्रोग्राम को ओपन करूँ, ये अपने मन से पता कर ले कि इस समय कौन सा साल चल रहा है। तो ये चीज़ जो है ये मैं ला सकता हूँ डेट टाइम मॉड्यूल से। तो मैं क्या करूँगा, इम्पोर्ट कर दूँगा डेट टाइम। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ ऐसा कर दूँ कि मेरे वेरिएबल को खुद पता चल जाए कि इस समय कौन सा साल चल रहा है। तो डेट करेंट ईयर क्या हो जाएगा, 2020 ना लिख के मैं यहाँ पे लिख दूँ कि डेट टाइम डॉट नाउ, मतलब इस बार डॉट ईयर। तो ये अगर मैं लाइन लिखता हूँ कि डेट टाइम डॉट नाउ, मतलब करंट ईयर जो है वो मुझे दे दो। तो ये लाइन लिखने से ये मॉड्यूल क्या करेगा, मेरे सिस्टम में इस समय पे जैसे अभी 2020 चल रहा है तो 2020 दे देगा करंट ईयर को, ठीक है। अगर 2025 चल रहा हो 2025 दे देगा। तो मुझे इस प्रोग्राम में कुछ छेड़खानी नहीं करनी पड़ेगी और 2025 में मैं अपने दोस्त को ये प्रोग्राम दिखा दूंगा और बता दूंगा कि हाँ मैंने वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। तो एंटर द डेट ऑफ बर्थ, तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 2002, तो आंसर क्या देगा 18, क्योंकि अभी 2020 चल रहा है इसलिए। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि करेंट ईयर निकाल सकते हैं अपने डेट टाइम मॉड्यूल से।